राधे राधे बंधुओं, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी का स्मरण कराती हूँ। इस कहानी को कार्तिक मास के पूर्णमासी के अगले दिन पढ़ते हैं। आटे का घर बनाते हैं, कुछ ईंट पत्थर का भी घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच बिठाते हैं। उनको वस्त्र पहनाते हैं और घर में खीर पतासे, चीनी, चावल, सब्जी, आटा आदि आदि सामान रखते हैं। चिड़ा चिड़ी को लड्डू और खीर पतासे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी भी बनाते हैं और खिचड़ी में घी डालकर आम के अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद खुद प्रसाद ले लेते हैं। मंदिर में सूखी खिचड़ी भी दे सकते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियाँ थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। 4 चिड़ियाएँ मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुमार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जा। राजकुमारी फिर भी न जाए। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या कहना है? तो वह बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे और हथनी को ले आओ। वह हथनी उठे ही ना तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बातें कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था तो तलवार लेकर खड़ा हो गया कि तू बता कौन है और हथनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। बोल कार्तिक महाराज की जय, चिड़ा चिड़ी की जय। बंधुओं, इसकी एक दूसरी कहानी भी है जो कि कुछ लोग उसे भी कहते हैं, वो भी मैं आपको स्मरण कराती हूँ। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसने भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल देखकर सूंघे रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया कहती, लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोल कार्तिक महाराज की जय, चिड़ा चिड़ी की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल कार्तिक महाराज की जय।